हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्जुन सर पर। मैं अर्जुन कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज फिजिक्स की एक छोटी सी टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हिंदी में इसे सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या ऑल किसी भी बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसे समझते हैं बहुत ही सरलता के साथ। बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक के अंदर। तो हेडिंग लगा करके रख लीजिए आप लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसे हम लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, लैब में देखा होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम है कि छोटे से छोटे वस्तुओं को बहुत बड़ा करके देखना। तो इसकी सहायता से हम लोग छोटे से छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं। कोई पूछे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या, तो बहुत ही सिंपल वे में आपने जवाब देना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग छोटे से भी छोटा बोलो तो सूक्ष्म वस्तुओं का हम लोग आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो आपने क्या सीखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहले यह बात जानेंगे इसे बनाते कैसे हैं और यह वर्क कैसे करता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए हम लोग दो उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। कितने उत्तल लेंस होंगे? दो उत्तल लेंस होंगे। दो उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा। एक लेंस जो हमारा वस्तु के पास होगा और एक लेंस जो हमारा नेत्र के पास होगा। ऐसे जब हम देखेंगे ना, तो एक लेंस जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वस्तु के पास होगी और एक लेंस जो हमारा नेत्र के पास होगी। जो लेंस हमारा वस्तु के पास होगा उस वाले लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। और जो लेंस हमारा नेत्र के पास होगा उस वाले लेंस को हम लोग नेत्रिका कहते हैं। इंग्लिश में इसे आई लेंस या आई पीस कहा जाता है। तो आपने क्या देखा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए हम लोग दो उत्तल लेंस लेते हैं। एक लेंस जो हमारा वस्तु के पास होता है उसे अभिदृश्य कहते हैं और एक लेंस जो हमारा नेत्र के पास होता है उसे हम लोग नेत्रिका कहते हैं। और ये दोनों के दोनों लेंस एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ होगा। दोनों एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे होंगे। दोनों का प्रधान अक्ष एक ही होगा, अर्थात दोनों की जो नल्ली होगी, ट्यूब, जिस ट्यूब पर वे दोनों लेंस कसे हुए होंगे वह एक ही होगा। तो आइए समझते हैं। मैंने कहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लेंगे। एक लेंस जो हमारा वस्तु के पास होगा उसे अभिदृश्यक और एक लेंस जो हमारा नेत्र के पास होगा उसे नेत्रिका कहेंगे। अभिदृश्यक की जो एपर्चर है, व्यास है, वह कम होगी नेत्रिका की अपेक्षा। इस बात का सदा ध्यान रखेंगे कि अभिदृश्यक जो हमारा है उस अभिदृश्यक का व्यास कम होगा किसके अपेक्षा? नेत्रिका की अपेक्षा। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिस वस्तु को हम देखना चाह रहे हैं, जिस छोटे छोटे चीजों को देखना चाह रहे हैं, उसका व्यू ऑफ एरिया या एरिया ऑफ व्यू जो हमारा होना चाहिए, दृष्टि क्षेत्र जो होना चाहिए, वह कम होना चाहिए, जिसके कारण हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। इसीलिए अभिदृश्य के अपर्चर को कम रखा जाता है, व्यास को कम रखा जाता है और नेत्रिका के अपर्चर को बड़ा रखते हैं। अब कम होगा तब ना हम देख पाएंगे कि हमारा वह कीड़ा मकोड़ा है कहाँ। और यदि दृष्टि क्षेत्र बड़ा कर दे तो हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते।
अच्छा से उसे फोकसित नहीं कर सकते। यही कारण है कि अभिदृश्यक जो हमारा होगा, जो वस्तु के पास होगी, उसको हम क्या रखेंगे जी, एपार्चर अर्थात व्यास को कम रखेंगे। आइए ध्यान देते हैं, इसे एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या किया हुआ होगा, कसा हुआ होगा। इसके प्रकाशीय केंद्र को हम O कह देते, इसके प्रकाशीय केंद्र को O डैश कह देते। एक वस्तु लेंगे ए बी, एक वस्तु लेंगे जिसका सबसे पहले इससे प्रतिबिंब बनेगा हमारा अभिदृश्यक से, अभिदृश्यक लेंस से। तो रूल हमारा क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें जाएगी वह हमारा किससे होकर गुजरेगा, तो इसके फोकस से होकर गुजरेगा। एफ ओ डैश इसका फोकस लेते हैं और इसके फोकस से होकर के ऐसे गुजर जाएगा। एक दूसरा प्रकाश की किरणें जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी वह बिना विचलित हुए सीधा पार कर जाएगी। इस प्रकार से इस ए बी वस्तु का इमेज जो हमें प्राप्त हुआ है वह यहाँ पर प्राप्त होगा और इसका जो हम नाम देंगे वह नाम देंगे सी डी। क्या नाम देंगे, सी, और इसका नाम हमने दे दिया डी। अब यह वाला इमेज जो इस अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना है, यह नेत्रिका के लिए, यह नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। अभिदृश्यक के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। इस प्रकार आप देखो कि अभिदृश्यक के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है, वस्तु से बड़ा बना है और वास्तविक बना है, जो इस नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। अब यह वस्तु का काम करेगा तो नेत्रिका के लिए काम करेगा वस्तु का। तो हम यहाँ से अब प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे। जो हमारा प्रकाश की किरणें ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी वह बिना विचलित हुए सीधा पार कर जाएगी, और जो प्रकाश की किरणें यहाँ से पैरेलल ले जाएंगे तो वह इसके फोकस से होकर गुजरेगी, इससे फोकस से होकर गुजरेगी, इसके फोकस से होकर गुजरेगी। इसे एफ ई कह देते, इसको एफ ई डैश कह देते। और इधर तो वह फैलता जा रहा है तो प्रतिबिंब इधर तो बनेगा नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो प्रतिबिंब पीछे की ओर कहीं बनेंगे। इस प्रकार से आप देखो तो ये दोनों जहां पर मिलेगा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब यहाँ कटा है तो हम मान लेते हैं कि इमेज यहाँ बना, और इस इमेज का हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। क्या नाम दे दिया, ए डैश बी डैश। अब ध्यान से समझिए और पूरी बात को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लेते हैं। एक लेंस जो वस्तु के पास होती है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, एक लेंस जो नेत्र के पास होती है नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक का व्यास नेत्रिका के व्यास से कम होता है। तो एक बात बोलेंगे कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, या बोलेंगे कि नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से ज्यादा होती है। सर्वप्रथम ए बी वस्तु को अभिदृश्यक के फोकस को बाहर रखे तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब सी डी प्राप्त हुआ जो वास्तविक उल्टा और बड़ा है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम किया। इस प्रकार इस ए बी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ जो कि काल्पनिक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत बड़ा है। यह पूरा वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको देना है। हम एक बार और बोलेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक लेंस जो वस्तु के पास होती है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, दूसरा लेंस जो हमारा नेत्र के पास होता है जिसे हम नेत्रिका कहते हैं।
और अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है या नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से बड़ा होती है। सर्वप्रथम इस AB वस्तु को अभिदृश्य के फोकस के बाहर रखते हैं तो प्रतिबिंब CD प्राप्त होता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा है। यह नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करती है। इस प्रकार AB वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। फिगर को एक बार आप लोग और बनाने का प्रयास करेंगे तो यहां से ऐसे लाइट गई, देखिए एक बार बताते हैं, जो पैरेलल लाइट गई वह अभिदृश्य के फोकस से होकर गुजरी, जो ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से गया विचलित हुए बिना विचलित हुए सीधा पार कर गया। इस प्रकार इस बिंदु पे कटा तो यहां हमने इमेज बनाया CD। अब इस CD इसके लिए वस्तु का काम कर रही है तो यहां से हम एक सीधी रेखा डॉट 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 लाइन वाला खींचे जो आगे की ओर गया, फिर इसके पैरेलल ले जाकर के ऑप्टिकल सेंटर से हमने यहां डाइवर्ज कर दिया है तो यह हमारा पीछे की ओर इधर की ओर फैलता हुआ जा रहा था तो ये पीछे की ओर कहीं ना कहीं मिलेगा तो हमने यहां मिलाया इन दोनों को, तब एक प्रतिबिंब बना मुझे जिसे हमने A डैश B डैश कहा। अब ये दोनों लाइन को भी आप गुजार सकते हैं ऐसे जो आपके नेत्र तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसे पीछे की ओर आप ला सकते हैं, नहीं भी लाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आवर्धन क्षमता क्या होगा तो उसके लिए हम सूत्र चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात की इस पूरी वाले बात को हम लिख देते हैं वर्णन में। तो वर्णन हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। वर्णन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक लेंस जो वस्तु के पास होती है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं तथा जो लेंस के पास होती है उसे नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक से अधिक होती है। अब पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे सर्वप्रथम वस्तु AB को अभिदृश्यक के फोकस के बाहर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्राप्त होता है जो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करती है। इस प्रकार
वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और बड़ा बनता है। अब आप लोग इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट रख लें, और इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट आप रख लेंगे तो लिखने में काम आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका हम व्यंजक चल जाते हैं। तो आपकी इजाजत हो तो मैं अब इसे मिटाऊं और इसका व्यंजक चल जाते हैं। तो आइए व्यंजक। तो इसका हम लोग देखते हैं अब एक्सप्रेशन व्यंजक किसका, आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को हम लोग एम से सूचित करते हैं और निकालेंगे क्या होगा, वाट। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं अभिदृश्यक लेंस के लिए, ध्यान से समझेंगे। अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए चलेंगे तो आप जानते हो कि आवर्धन बराबर होता है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो अभिदृश्य के लिए हम लोग चलेंगे तो लिखेंगे m इंटू ओ। एमओ बराबर प्रतिबिंब अभिदृश्य का CD है और वस्तु AB है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई CD अपॉन AB, इसको समीकरण 1 कहिए। अब फिर लिखेंगे नेत्रिका के लिए। तो नेत्रिका के लिए यदि हम चले तो नेत्रिका का वस्तु CD है और प्रतिबिंब A डैश B डैश है। इस प्रकार से हम एमी निकालेंगे इनका, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब A डैश B डैश है तो A डैश B डैश बटा CD, इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कर देते हैं। जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MO इंटू ME बराबर CD अपॉन AB गुना A डैश B डैश बटा CD, और CD से CD कैंसिल हो गया तो MO इंटू ME आया बराबर A डैश B डैश बटा AB, A डैश B डैश बटा AB। अब देखो तो जरा मेरे भाई, A डैश B डैश अंतिम प्रतिबिंब है इस पूरे माइक्रोस्कोप का और AB वस्तु की ऊंचाई है। तो अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, इसको हम बोलेंगे आवर्धन क्षमता माइक्रोस्कोप का, जिसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल M अर्थात आवर्धन क्षमता बराबर MO इंटू ME, आवर्धन क्षमता बराबर MO इंटू ME। MO का मतलब अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता और ME का मतलब नेत्रिका की आवर्धन क्षमता और M का मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता जो होती है MO गुना ME अभिदृश्यक की क्षमता और नेत्रिका के क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है। अब थोड़ा सा और बात रुकिए, M बराबर MO इंटू ME, MO को हम बड़े प्यार के साथ ये हमारा वस्तु दूरी है जिसे हम UO कहेंगे, यहां से यहां तक प्रतिबिंब है जिसको हम VO कहेंगे। तो प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी लिख सकते हैं MO के स्थान पर VO बटा UO, और यहाँ एक निगेटिव साइन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब जो बना है हमारा उल्टा बना है वस्तु की सापेक्ष। अच्छा, ME की बात कर ले तो ME नेत्रिका के लिए है, और हमने पढ़ रखा है कि जब एक लेंस में
वस्तु और प्रतिबिंब एक ही तरफ हो और वस्तु से बड़ा हो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने पढ़ा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 1 + d/f होता है जब इमेज स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनती है। तो ME के जगह पर हम लिखेंगे, देखो ना ऐसा ही था ना सिंपल माइक्रोस्कोप में, वस्तु थी, इमेज बना था, तो आवर्धन निकाले थे तो 1 + d/f आया था। तो ME के जगह पर 1 + d/ हम f लिखेंगे। चूंकि यह नेत्रिका के लिए है इसलिए एफ ही लिखेंगे। यही हमारा कुल आवर्धन क्षमता है। किसी को दिक्कत है तो बोल दो, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोल दीजिए। अब एक पॉइंट और आएगा, नली की लंबाई। तो नली की लंबाई कितना होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि सर नली की लंबाई कितना होगा। नली की लंबाई का मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी तुम देखो, यह लेंस और यह लेंस के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक VO है और यहां से यहां तक UE है। UE का मतलब वस्तु दूरी, कहां से, नेत्र से। तो नली की लंबाई बराबर, किसका नली की लंबाई मेरे दोस्त, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो नली की लंबाई हमारा हो गया V से लेके O तक VO अब प्लस U से लेके यहां तक UE, VO + UE। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं सर आप कोई दिक्कत नहीं। ये 5 अंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसको मैंने बहुत ही सरलता के साथ सिद्ध किया है। आप बुक में देखेंगे तो थोड़ा टफ होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर जो उन लोग सिद्ध किए हुए होते हैं बुक में, तो वे एंगल से सिद्ध करते हैं। तो एंगल से सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस कारण से हमने इसे ज्यामितीय रूल से सिद्ध किया है। और चूंकि यह हम लोग पढ़ भी रहे हैं ज्यामिति में, और ज्यामिति में एंगल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को यही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे हमारा नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट हमें बहुत बड़ी ताकत प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।